एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह के एक्शंस को कंट्रोल करता है, एक वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस द बॉडी कंट्रोल विच आर परफॉर्म्ड अंडर conscious control which are done after thinking over them are called voluntary actions। वो एक्शंस जिसको हम सोचने समझने के बाद कंट्रोल करते हैं, वो एक्शंस जो कि हम खुद से परफॉर्म करते हैं, इनको वॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। जस्ट लाइक स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, क्लैपिंग, ये सारे एक्शंस जो हैं वो जिन पे हमारा कंट्रोल है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन एक्शंस को वॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। इनवॉलंटरी एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। वो एक्शंस जो कि एक सोच विचार के बाद नहीं परफॉर्म किए जाते, यानी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इनवॉलंटरी एक्शंस सोचने समझने के बाद कंट्रोल नहीं किया जाता है, यानी कि इनके लिए सोचना समझना ज़रूरी नहीं है बॉडी का, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिल, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ब्रीथिंग, सांस लेना, आँखों का पलकना, झपकना, ये सारे एक्शंस जो बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं, ये जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, इनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। Our next topic is reflex action. An intermediate and involuntary response to a stimuli is called reflex action. एक गैर मुतवक्का और जल्दी रिस्पॉन्स हमारे स्टिमुलाई को मिलना या देना रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। क्विकिंग, पुलिंग ऑफ हैंड, जस्ट टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाना और उससे पीछे हटा लेना हाथ, ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन की। जस्ट लाइक आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, हमारी स्किन के एक फिंगर ने उसको टच किया और फ़ौरन से पीछे खींच लिया, ये एग्जांपल है रिफ्लेक्स, हमारे स्टिमुलाई का फ़ौरन रिस्पॉन्स करना। इन दिस एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोन, ये एक एग्जांपल जो आपको शो करवाई गई है। टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ स्टिमुलाई विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेल। जो टेम्परेचर है हॉट ऑब्जेक्ट का, वो स्टिमुलाई के ज़रिए हमारे बॉडी के सेल्स, स्किन के सेल्स को रिसीव होता है। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन। जो सेंसरी नर्व है एक, जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। द नर्व इम्पल्स कैरी बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स क्विकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज ट्रांसमिट करती हैं। द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। जो इंटर न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। The motor neurons carry the impulses to the arms। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज ट्रांसमिट करती हैं जो कि आर्म्स को, हमारे मसल्स को, जिनको इफेक्टर्स कहा जाता है। दी आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड इज़ पुल्ड बैक। आर्म के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हाथ पीछे की तरफ खींच लिया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। द पाथवे of nerve impulses which complete a reflex action is called reflex arc। असाबी तहरीकों का वो रास्ता जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को मुकम्मल करता है, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू एक रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं हमारी स्किन के, वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स से इंटर न्यूरॉन्स को, इंटर न्यूरॉन्स से फिर हमारे मसल्स को मैसेज ट्रांसमिट होता है कि ये फंक्शन परफॉर्म किया जाए, तो इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। ये मुश्तमिल होता है प्रोसेस रिसेप्टर्स पे, सेंसरी न्यूरॉन्स पे, मोटर न्यूरॉन्स पे, इंटर न्यूरॉन्स पे और इफेक्टर्स पे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।